तो स्टार्ट करो, नहीं तो 2-1 मिनट और चलने देते हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 6 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सवाल और जवाब होंगे, वेस्टीज से सवाल और जवाब होंगे, और इस सब के जो कार्यकर्ता है, करता धाता है, जो हमारे डॉक्टर संजय मौर्य, एमडी डॉक्टर, क्राउन डायरेक्टर अहमदाबाद से। तो सर का एक जबरदस्त जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। डीएलक्यू के इस सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन में सभी को वीडियो ओपन करना है, क्योंकि आज तो क्वेश्चन आंसर का दिन है। आज तो सभी को वीडियो ओपन करना ही चाहिए, क्योंकि तभी मजा आएगा कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। यस यस, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को थोड़ा सा वीडियो ओपन रखेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। और आज ज्यादा भूमिका नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 20 हैं और आप लोगों से पूछने बहुत सारे जरूरी हैं, तो प्लीज अपने अपने वीडियो ओपन कर लीजिए। और सब लोग इसको चैट बॉक्स में थोड़ा फास्ट, थोड़ा फटाफट देंगे रिप्लाई, तो मुझे भी मजा आएगा। क्योंकि जब तक रिप्लाई नहीं देंगे और सभी लोग दे, प्लीज ऐसा नहीं कि कुछ 4-5 लोग ही रिप्लाई दे रहे हैं और बाकी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। और आप ध्यान सुना है, नहीं सुना था यूट्यूब पे जाकर उसको देखा, तैयारी करके यहाँ आए। क्योंकि सीधी सी बात है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, एग्जाम में सब एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मजा भी आएगा कि क्वेश्चन कितने बढ़िया बन रहे हैं और आपको सीखे। बहुत सारे लोगों का मुझे वेस्टेज करना क्यों, और वेस्टेज, तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, सारी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो लीडर तक प्लीज, अभी तक यहाँ पर सिर्फ 7 लोगों ने ही वीडियो ओपन किया, 8 लोगों ने। यस प्लीज फटाफट अपना वीडियो ओपन करें तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। यस कनिक राम जी ग्रेट। यस यस यस, प्लीज फटाफट वीडियो ओपन करिए, कम से कम मेरा स्क्रीन तो भर जाती है वीडियो से। यस 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 यस, कोई रात का टाइम हो, कोई सोया हो, किसी का ड्रेस कोड ना हो। यस यस, सी यादव जी वेरी गुड वेरी गुड। यस प्लीज, यस मयूरी जी ग्रेट। चलिए ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 9:08 हो गए हैं, हमको 20 क्वेश्चन करने हैं। यस चलिए, कोई बात नहीं। क्या आप लोग रेडी है आज के एग्जाम के लिए? यस, हैंड ऐसे हिला सकते हैं, मेरा हाथ इस तरह से हिल रहा है, देख रहे हैं। यस, अगर आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हैं तो आप लोग यस बोल सकते हैं। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ओके, कितने हैं? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, फास्ट। यस, आप लोग एग्जाम देंगे तभी मजा आएगा। किसी का रिप्लाई नहीं आया, क्या बात है क्या बात है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने तैयारी की है कि नहीं। यस, किसने दिया था यार, ये बहुत बढ़िया दिया था। यस आरती मौर्य, यस वेरी गुड वेरी गुड। 7 कौन कौन से? बहुत सही है, बहुत सही जवाब है। इस क्वेश्चन के एकदम विजेता आरती मौर्य जी है। कौन कौन से? प्लीज 7 के नाम बताइए। यस, यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट, ड्रीम से गुड। यहाँ पर किसी ने लिखा है शिल्पा मौर्य, ड्रीम लिस्ट कैसे बनाए, इन्विटेशन कैसे करें। 3 हो गए। यूज द प्रोडक्ट 4 हो गए, अभी भी 3 बाकी है। शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एक में ही आता है, अलग से नहीं आएगा। शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एक में ही आता है। टीम वर्क नहीं आएगा, टीम वर्क नहीं आएगा, मैंने सिखाया हुआ है। फॉलो अप ग्रेट, फॉलो अप 5 हुआ, फॉलो अप 5। यस ग्रेट, फॉलो अप 5, वो 7 बेसिक स्टेप वाला चीज है जो मैंने इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, डुप्लीकेशन, यूज द प्रोडक्ट, ड्रीम एंड लिस्ट। ग्रेट प्रीति मौर्य, यार क्या बात है, क्या बात है। प्रीति मौर्य का आंसर एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसमें देखेंगे 7 है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है यूज द प्रोडक्ट, फिर ड्रीम, फिर लिस्ट, फिर इन्विटेशन, फिर सो द प्लान, फिर फॉलो अप, फिर डुप्लीकेशन। मतलब ये टोटल 7 यूज और शेयर, शेयर एक में ही आता है पूरा, फिर ड्रीम आता है, फिर लिस्ट आता है, फिर इनवाइट आता है, फिर सो द प्लान आता है, फिर फॉलो अप आता है, फिर उसके बाद डुप्लीकेशन। यानी ये 7, ये लोग आप रट्टा मार लीजिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज लिख लीजिए। MLM के 7 बेसिस जो ये सक्सेसफुल एथिक्स है वो कौन कौन से हैं? टीम वर्क उसमें नहीं आता है। पहला है यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट, दूसरा है ड्रीम्स, ड्रीम्स कैसे बनाए मैंने आप लोगों को सिखाया था, तीसरा बनाए आप लोग को सिखाया था लिस्ट कैसे बनाए, चौथा सिखाया था इन्विटेशन कैसे किया जाता है, फिर सो द प्लान कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, और लास्ट में मैंने सिखाया था डुप्लीकेशन। ये अगर ये जो सारे एथिक्स है, ये सारे एथिक्स के अगर आप लोगों ने रट्टा मार लिया तो आप लोग कभी भी फेल नहीं होंगे। ये लोग आप लोग एकदम से ध्यान देंगे। यस, चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन में मजा है। पहला क्वेश्चन हमारी प्रीति मैडम का हुआ बहुत सक्सेस। शिल्पा मौर्य और प्रीति मौर्य दोनों जन ने यहाँ पर एकदम जबरदस्त आंसर दिया। यस, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए कोई भी क्वेश्चन में आप लोग लिखा हो, आप लोग ने डायरी में लिखा होगा, तो आपको आंसर देने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आपको आएंगे नहीं। यस, लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते? जो सिखाया गया उसी का आंसर देना, गप्पा नहीं मारना है। यस, लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते हैं? यस, फटाफट लीडर्स, आप लोग की परीक्षा का घड़ी है ये। लैक ऑफ नॉलेज, देखिए इतने लोग जो भी आंसर देंगे वो सही है, लेकिन जो मैंने सिखाया था वो सिस्टम से वर्क ना करना ये भी सही है। एजुकेशन ना लेने की कमी से, नॉलेज की कमी से, सभी का जवाब सही है, किसी को मैं गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने अगर उस सेशन को सिखाया है और आप लोगों ने अगर उस सेशन को सीखा है तो डेफिनेटली आप लोग उस सेशन को अगर देखे होंगे तो सही जवाब देंगे। यहाँ पर मैं किसी के आंसर को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलर चीज सिखाया था, पर्टिकुलर चीज सिखाया की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। यस, क्योंकि उन्हें वेस्ट का अच्छे से नॉलेज नहीं होता। सब सही है सर, नॉलेज की कमी है, सही है, सिस्टम को फॉलो ना करना सही है, जो 7 स्टेप कंप्लीट नहीं करते सब सही है, लेकिन जो मैं आंसर चाहता सिस्टम से वर्क नहीं करते, डिपेंड अपलाइन डाउनलाइन नहीं सर। सिस्टम मैंने सिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरा टॉपिक था ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते, टॉपिक का नाम ही मैंने दिया था, पूरा टॉपिक का नाम ही दिया था। यस, देखिए इसीलिए कहता हूं कि प्लीज आप लोग डायरी पेन नोट करिए, क्योंकि मैं DLQ के सेशन में लिखता हूं कि वीडियो ओपन करके रखिए, वीडियो ओपन करके रखिए और डायरी पेन लेकर बैठिए, उसमें जो भी सेशन होता है उसको लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोई पढ़ता नहीं है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं है सर। प्लीज प्लीज दिमाग को थोड़ा जोड़ दीजिए, क्या सिखाया प्लीज जोड़ दीजिए, मजा आएगा। यस, ग्रेट, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते टीम से, उनके पास नेगेटिविटी सही। देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर जो भी आंसर दिया सभी का आंसर सही है, मैं किसी के आंसर को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने क्लास में जो सिखाया है, मैंने क्लास में जो सिखाया उसका आंसर चाहिए मुझे। यस, जिन्होंने डायरी बनाई होगी उसको पता चलेगा कि हेडिंग की वाइज कि ये वाला सेशन ये था, कि 15वां सेशन ये था, 14वां सेशन ये था, कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते हैं, तो उनको तुरंत ही पता चल जाएगा। यस यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, अभी तक तो पॉजिटिव नहीं हो पाते, नहीं सर, यानी सोचिए कि आप लोग कितना सीरियस है DLQ के प्रति। इसको एक सेशन समझ के ना आइए, इसको एक कोर्स समझिए, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है, तो प्लीज आप अपने आप को सीरियस कर लीजिए, सीरियस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं होंगे। प्लीज उसको सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। मैं ये जितने भी आप देखेंगे मेरे पास डायरी है, देखिए मैं ऐसा नहीं पूरी डायरी पूरी तैयारी के साथ बैठता हूँ हर सेशन, और एक सेशन को तैयार करने में मुझे 1 वीक लग जाता है। इतना मेहनत करके मैं आप लोग को सिखाता हूँ, और आप लोग अगर इस चीज को नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए फ्यूचर क्या होगा, आप लोग जानेंगे फिर आप लोग कंप्लेंट मोड में हमेशा रहेंगे। यस, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए जितने लोगों ने जवाब दिया सभी लोग का आंसर सही है, लेकिन जो आंसर मुझे चाहिए था वो आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है। मैं उस आंसर का बताता हूँ। मैंने आप लोगों को सिखाया था जो
ये रॉबर्ट कियोसाकी का जो ESBI का एक फंडामेंटल था वो क्लियर होना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ लोगों को नहीं पता होता। उसमें मैंने दो चीजें बताई थी, अदर पीपल एफर्ट और अदर पीपल मनी। दो चीजें मैंने आप लोग को बताई थी कि लोगों को यह पता नहीं होता है कि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए दो चीज को हमको जरूरत पड़ती है, वो होता है अदर पीपल मनी। जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, सभी दो चीजों के बिजनेसमैन ए टू जेड दुनिया के जितने भी XYZ कोई भी जितना भी बिजनेसमैन है उन्होंने इसी दो सूत्र के ऊपर काम किया है, दो समीकरण के ऊपर काम किया है, OPM। यस अभी आपने सही लिखा है, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अदर पीपल एफर्ट्स अदर पीपल्स मनी। यानी ये चीज जिसके कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया वो आदमी बिजनेसमैन बन सकता है, वो बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। तो आप लोग को ये समझना जरूरी है, और जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को बताते हैं तो उसको ये चीज बहुत जरूरी समझाना जरूरी है। और इसको समझाने के लिए आपको रॉबर्ट कियोसाकी का जो ESBI का फॉर्मूला है उसको समझाना बहुत जरूरी है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आधे घंटे आप लोग को समझाया था, और जिस बंदे को आपने ये चीज पिक्चर क्लियर कर दी तो समझ लीजिए उसका वाई वही क्लियर हो जाएगा, और इसका वाई जब वाई क्लियर हो जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग वही तुरंत पक्की हो जाएगी, और बंदा नेगेटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको अमीर बनने का फॉर्मूला पता चल गया है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखें। और दूसरा चीज, अभी जब मैंने बताया कि आप लोग को 20 के बाद 21वां सेशन तो जो हम लोग चल रहे थे बेसिक ट्रेनिंग थी, अब जो हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे वो ट्रेनिंग में जाएंगे। तो प्लीज अभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब 30 सेशन के बाद 21वें सेशन के बाद जब थर्ड एग्जाम लिया जाए तो थर्ड एग्जाम में पहले से 30 तक सारे सेशन होंगे। तो प्लीज उसके लिए अभी से तैयारी करिए, क्योंकि छोटे छोटे फंडे अगर आपने इसको लिख लिए तो आप आगे जाकर बहुत बड़े लीडर बनेंगे। तो इसको सोचिए। यस, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यस, ग्रेट। एंटरप्रेन्योरशिप को समझना क्यों जरूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप समझना क्यों जरूरी है? यस, इसके ऊपर भी पूरा मैंने सेशन किया था। यस, जिन्होंने डायरी लिखा हुआ है वो लोग खोल के देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने डायरी में नहीं लिखा हुआ वो सब बाउंस बैक जाएगा। यस, एंटरप्रेन्योरशिप को समझना क्यों जरूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है मालिक। तो मालिक अगर कोई है तो मालिक को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के मालिक है तो उसको समझना क्यों जरूरी है। इतना मैंने इजी कर दिया, हिंदी में बता दिया यार, अब तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। सेल्फ बिलीव के लिए यस राइट, ताकि आपसे डाउनलाइन एक्टिव हो पाए। राइट, यस, मेक सोशल चेंज, क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। यस, ग्रेट। यस, क्रिएटिव विथ टीम। यस, ग्रेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन आया? आरती मौर्य। यस, ग्रेट। मैंने वहां पर आप लोग को एग्जांपल दिया था, एंटरप्रेन्योरशिप समझना क्यों जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप समझना इसलिए जरूरी है, इस बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं समझेंगे तब तक आपको यह बिजनेस ऐसा नहीं लगेगा कि यह बिजनेस मेरा खुद का है। आपको जोड़ने वाला बिजनेस लगेगा, अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस लगेगा। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप को आप समझ जाएंगे कि मैं खुद इस कंपनी का मालिक हूं, तब आप इस बिजनेस के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जिम्मेदारी बदल जाएगी। मैंने एक जूते के शॉप ओनर का मैंने एग्जांपल भी उस टाइम पे दिया था कि अगर उसके यहाँ मान लीजिए 6 से 7 लोग हैं वहां पर वो काम करने वाले, और वो जो शोरूम का मालिक है वो अचानक सुबह 2 घंटे पहले पहुंच गया, और उसके पास भी चाबी होती है। उसने उस शॉप को खोला और सातों के सातों वर्कर उसकी दुकान में नहीं आए, उसके शोरूम में नहीं आए, और अचानक से कोई गरीब कस्टमर फटा हुआ कपड़ा पहन के उसके अंदर चला जाता है, तो क्या वो शोरूम का मालिक उसको जूते दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस, वो जूते दिखाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि वो शॉप उसकी है, वहां पर उसकी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि भैया 2 घंटे के बाद अब मेरा वर्कर आएगा तब आपको शॉप दिखाएगा, नहीं। यहाँ तक कि वो बैठ के कागज डाल के उसको पहना के दिखाएगा, और अगर वो मना बोलेगा तो दूसरा दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, चौथा दिखाएगा, 5वां दिखाएगा।
यानी जब तक आपके अंदर मालिक वाली फीलिंग नहीं आएगी कि आई एम ए एंटरप्रेन्योर, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। ऑनरशिप आपको लेनी पड़ेगी, ऑनरशिप आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपने डाउनलाइन को डाउनलाइन समझेंगे तब कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपको उनको बिजनेस पार्टनर समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर समझाई थी। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, एक आदमी ना बोलता है, दो आदमी ना बोलता है, तीन आदमी ना बोलता है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मालिक मैं हूं। मेरे यहाँ कितने भी ग्राहक आएंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पसंद आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहा है उसका वेलकम, नहीं आ रहा तो भीड़ कम, सिंपल। लेकिन ये चीज कब होगा? जब आपके अंदर मालिकाना एकदम अंदर दिल के अंदर आपके अंदर होगा। तब जब आपको मालिक जैसी फीलिंग आएगी कि नहीं ये मेरा खुद का बिजनेस है, ये मेरी खुद की दुकान है, ये मेरी खुद की कंपनी है, इसके अंदर जो भी करूंगा मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे नीचे लीडर्स नहीं सीख रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो वो सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। तो इस चीज को आप लोग को 100% परफेक्ट करना, ये सब सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने सेशन कर दिया और सेशन खत्म हो गया, नहीं सर। जिस दिन आपने इसको सेशन समझ के छोड़ दिया उस दिन गए। इस सारे सेशन को आपको अपने अंदर उतारना है, गुट्टी पिला के उतार लेना है, अंदर दिमाग के अंदर उतार लेना है। जितनी चीजें आप अपने दिमाग के अंदर उतारेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। इसको समझिए। यस, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी मजा आना चाहिए कि मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। यस, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और कौन सी इंडस्ट्री में होती है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और कौन सी इंडस्ट्री में होती है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? यस, बहुत आसान सवाल है यार, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्री में होता है और सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? दीपक कुमार लिख रहे हैं सेलिब्रिटी को, अगर सेलिब्रिटी को नहीं होता है। यस, आकृति मौर्य डिस्ट्रीब्यूटर को एक आंसर मिल गया। ये तीसरा, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था। ये यस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसमैन, यस ग्रेट, रविंदर यादव, यस। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। दो आंसर मिल गए, कौन सी इंडस्ट्री में होता है? यस, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके होते हैं उनको फायदा होता है। मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या? प्रॉफिट ऑनर को, यस, प्रॉफिट ऑनर को, और यस 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 इसको भी सिखाया था मैंने। यस यस ग्रेट, नेटवर्क मार्केटिंग सही है, नेटवर्क मार्केटिंग सही है। लेकिन मतलब अभी पहला क्वेश्चन रहेगा, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस कृपा जी, कॉपी पेस्ट, ग्रेट। यस 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 यस, एम्पैथी, यस, इनिशिएटिव एंड गोल सेटिंग, यस 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 ग्रेट। मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आपके एक साथ ढेर सारे लोगों को प्रॉफिट हो। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज मान लीजिए मेरे नीचे 6000 लोग हैं, मेरे साथ 6000 लोग मेरे पार्टनर। यहाँ पर सिर्फ मुझे फायदा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे फायदा नहीं मिल रहा है, मेरे नीचे जो 6000 लोग है ना, उसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसके द्वारा धीरे 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 सबको, मल्टीपल लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यस, किसी ने मस्त जवाब दिया अभी यहाँ पर, एक वर्क के साथ अदर रिस्पांसिबिलिटी। यस ग्रेट, यानी यहाँ पर सबको बेनिफिट होता है। यस ग्रेट, यानी इस चीज को समझिए, ये यहाँ पर क्यों जरूरी है, चीज समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझिए सर। एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने बाटा का मैंने एग्जांपल देकर आप लोग को समझाया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मान लीजिए एक आदमी ने बाटा का शोरूम, मैंने बाटा का शोरूम खुला, मेरे पहचान वाले मनीष मौर्य जी मुंबई में, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने उनको बाटा की फ्रेंचाइजी दिलाई, बराबर। लेकिन मुझे बाटा का उनकी फ्रेंचाइजी देने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? मैंने मान लीजिए 10 लोगों की फ्रेंचाइजी खुलवाई वहां पर, लेकिन वो सारा बेनिफिट किसको जाएगा? जिसका जिसका शोरूम है और मालिक को, जिसका जिसका शोरूम है और मालिक को, मतलब बाटा के ओनर को, 2 लोग को ही प्रॉफिट जाएगा। जिसका शोरूम है उसको, और जिसका जो बाटा का मालिक है उसको, 2 लोग को ही जाएगा। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप में मान लीजिए मैंने
मेरे डाउनलाइन में 6 लोगों को ज्वाइन करवाया और उन लोगों ने भी अपने नीचे 6 लोगों को किया, उन लोगों ने भी अपने नीचे 6 लोगों को किया। तो नीचे वाला कुछ भी परचेस करता है तो ऊपर तक आता है, मतलब जिस उसके नीचे वाले को आता कनेक्शन। मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। किसी और बिजनेस में मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। हम लोग खुद किस्मत है कि इतने बड़े बिजनेस के अंदर हम लोग यहाँ पर आए। तो इसके पावर को आप लोग समझिए कि हम तो सीखेंगे ही सीखेंगे, हम तो सक्सेस होंगे ही होंगे, हमारे साथ लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी। तो ये चीज को आप लोग समझिए, इसके पावर को समझिए। इसके पावर को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। ड्रीम और टारगेट कैसे बनाने चाहिए? ड्रीम और टारगेट कैसे बनाने चाहिए? यस, ड्रीम या टारगेट कैसे बनाने चाहिए? मैडम वेस्टीज या मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ड्रीम और टारगेट कैसे बनाने। यस यस राहुल भैया, ग्रेट। पहला एकदम जबरदस्त जबरदस्त। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, एकदम परफेक्ट आंसर। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि आपको जब भी ड्रीम बनाना हो या टारगेट सेटिंग करना हो, गोल सेटिंग करना हो, तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और इसमें एक चौथा आता है। चौथा किसी को अगर चौथा याद हो तो यस, 3 चीज तो सही है, एकदम परफेक्ट। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एकदम परफेक्ट है। चौथा 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 आता है स्मार्ट। स्मार्ट टर्म, स्मार्ट, उसमें याद है आप लोग जिन लोगों ने इसको यूज किया होगा, सेशन को पढ़ा होगा, सेशन को सीखा होगा, उसमें चौथा भी मैंने बताया था स्मार्ट तरीके से। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मिड टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म, और चौथा मैंने बताया था स्मार्ट तरीके से। बहुत जबरदस्त, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को मजा आएगा। थोड़ा सा फास्ट देंगे तो कि ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। 6ठा क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? यस राहुल मौर्य, ग्रेट। रॉ मटेरियल है ये, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। यस, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। देखिए राहुल मौर्य सर को, ग्रेट, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, एकदम एकदम परफेक्ट जवाब। यस सर, तुक्का मत मारिए, एकदम परफेक्ट जवाब। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कच्चा माल है वो, जिसके अंदर से हमको लीडर पैदा करना है। जो आपके, अगर आपके पास जितनी लंबी लिस्ट, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा रॉ मटेरियल, उसका बिजनेस उतना ज्यादा चलेगा। जितना ज्यादा आपका रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो इसके ऊपर आप लोग को बहुत जबरदस्त काम करना है। तो यस, रॉ मटेरियल के ऊपर आप लोग को बहुत ज्यादा काम करना है। इसको आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप लोग को मजा आएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीके होते हैं? लिस्ट रॉ मटेरियल तो आ गया सर। यस 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 यस, इनविटेशन कितने तरीके के होते हैं प्लीज? फटाफट फटाफट रिप्लाई तो मजा आएगा थोड़ा। यस, कोई बताएगा? यस, 3 तरीके। कनिक्रांत, यस यस यस, 3 तरीके के। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन से? नहीं सर, ये क्या ओपीएम? नहीं 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 नहीं, प्लीज। 3 तरीके के होता है, राइट कनिक्रांत जी, आपका आंसर सही है, लेकिन कौन कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं सर, मैंने सिखाया था 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। यस, कोल्ड किसने लिखा यहाँ पर? हॉट कोल्ड, यस राइट है। हॉट, पहला हॉट, दूसरा कोल्ड, तीसरा लिस्ट बाकी है। तीसरा लिस्ट आपके 3 प्रकार के लिस्ट होनी चाहिए। यस, वार्म लिस्ट, जितेश मौर्य, यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तीनों लिस्ट आ गए। पहला आपका कोल्ड लिस्ट होना चाहिए, कोल्ड सॉरी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर आपके रिश्तेदार आते हैं, जो ब्लड रिलेशन आते हैं, मामा, फूफा, नाना, चाचा, दादा, काका, बापा, जो भी होते हैं, ये सब वार्म लिस्ट सॉरी हॉट लिस्ट में आते हैं। हॉट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर आपके दोस्त और यार लोग आते हैं, फ्रेंड लोग, जो कॉलेज के होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और जो वार्म लिस्ट सॉरी
वार्म लिस्ट फ्रेंड और ये लोग होते हैं। कोल्ड लिस्ट होते हैं जो अननोन होते हैं। कोल्ड लिस्ट जो होता है वो अननोन होता है, जो हमको रास्ते में कहीं मिल जाता है, ट्रेन में मिल जाता है। जैसे आरसी यादव सर को मिथिलेश सर मिले थे, वो उनकी कोल्ड लिस्ट थी। और एक चीज समझ लेना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये तीनों लिस्ट के ऊपर अगर आपने सफलतापूर्वक काम किया तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको हॉट लिस्ट ही मिलती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम तो उनको जोड़ने के बाद हम अपने यार दोस्त कलीग्स उन लोगों को जोड़ते हैं, और उनके द्वारा उनके नीचे 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 से हमको जो कोल्ड लोग मिलते हैं, वो कोल्ड लोग मिलते हैं, वो जाकर हमारे साथ काम करते हैं। क्योंकि जो हॉट लिस्ट होते हैं वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। कोल्ड लिस्ट वाले भी लगभग कुछ जो समझदार होते हैं वो टिकते नहीं तो छोड़ देते। ज्यादातर हमारे साथ कोल्ड लिस्ट वाले ही टिके रहते हैं। इसलिए आप लोग हॉट लिस्ट बनाइए, वार्म लिस्ट बनाइए और फाइनली कोल्ड लिस्ट को सर्च करिए और कोल्ड लिस्ट के ऊपर आप लोग काम करिए, तो आप लोग 100% सक्सेस हो जाएंगे। यस, देखिए जितना भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, तो आप लोग को इसमें इतना ज्यादा मजा आएगा कि आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदा प्लान कितने तरीके के होते हैं? यस, सौदा प्लान कितने तरीके के होते हैं? यस, यस लीडर्स, यस थोड़ा फास्ट करें, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल वेरी राइट। उसके अलावा सही है आरती मैडम, यस करेक्ट। 7 देखिए, जो 7 लिख रहे हैं वो प्लीज उसका बताएं। सबका सही है। यहाँ पर कौन कौन से सब बता सकते हैं कि सौदा प्लान कितने तरीके से होते हैं और सबसे इफेक्टिव कौन सा होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन, यस सही है। मीटिंग, यस मीटिंग तो है ही सर, मीटिंग, लेकिन कैसी मीटिंग? यस ग्रेट, मैंने सिखाया था सर जी, ये सब सारी चीजें आप लोग को सिखाई थी मैंने। यस ग्रेट। उजाला यादव, यस होम मीटिंग राइट है, ग्रेट। टीम के साथ काम करना सही है, आई कांटेक्ट सही है, यस ग्रेट। यस 1-to-1 मीटिंग, वेरी गुड। सुनील प्रताप, यस 1-to-1 मीटिंग, ग्रेट। 1-to-1 टाइप, यस वेरी गुड, बहुत सही है, सब सही जा रहे हो। होटल मीटिंग, मीटिंग, सेमिनार मीटिंग, यस ये सारे जितने भी मीटिंग्स, हम जितने टाइप के मीटिंग्स जानते हैं, हर चीज में हम लोग सौदा प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव अगर कोई चीज देखा जाए तो 1-to-1 मीटिंग। अगर आप किसी से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको यस, ग्रुप मीटिंग सही है, लेकिन ये अगर आपको सौदा प्लान में सक्सेस होना है तो ज्यादातर के 1-to-1 पे रखिए। चटाई मीटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, होम मीटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को सिखाई थी। यस ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोअप कितने तरीके से होते? यस, फॉलोअप कितने तरीके से होते हैं? मैंने फॉलोअप के ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया हुआ। यस ग्रेट। यस कृष्णा पटवा जी, वेरी गुड। फॉलोअप कितने तरीके होते हैं? मैंने पूरा उसके ऊपर से बताया हुआ था। यस 8 टाइप के। यस ग्रेट। अनीता मौर्य, यस एकदम परफेक्टली बताएगा कौन कौन से। यस थोड़ा फास्ट आप लोग देंगे तो मजा आएगा। यहाँ पर जितने भी लीडर है बहुत अच्छी। देखिए यस, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, यस जितेश मौर्य ये नोटबुक खोल लिया, यस ग्रेट। दूसरा यार, मैंने फॉलोअप आप लोग को फॉलोअप की स्पेलिंग के ऊपर ही सिखाया था। मैंने फॉलोअप की स्पेलिंग के ऊपर ही सिखाया था। FOLLOWUP के ऊपर ही पूरा मैंने चीज आप लोग को यहाँ पर सिखाया था। आप लोगों ने लिखा नहीं इसीलिए। यस नो पुश एंड पैशन है तो लास्ट है। ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट, यस ग्रेट। यस ग्रेट। देखिए नहीं लिखने का यही कारण है कि आप लोग के पास आज मटेरियल नहीं है।
नहीं लिखने का यही कारण है कि आप लोग के पास मटेरियल नहीं है, इसीलिए नोट्स बनाइए प्लीज लीडर्स। फील फेल्ट फाउंड, यस ग्रेट। एक चीज समझिए कि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो 100% आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स, यस लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये सारी चीजें आप लोग को सीखनी है। मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला था फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, दूसरा था ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स, तीसरा था लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, चौथा था लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ओ से था ऑफर योर फुल सपोर्ट, डब्ल्यू से था वेट फॉर द राइट टाइम, यू से था अनप्लग द अर्जेंसी एंड पी से था पुश द पैशन। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट शिल्पा मौर्य जी, ग्रेट ग्रेट वेरी गुड। Yes, 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 leaders. Come on, come on, come on, fast. Yes, 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 great, great, great. अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई भी हैंड, yes, yes, great. Yes, टीम वॉरियर्स क्रांति, यार ये कौन है? विवेक. Yes, कॉपी पेस्ट हो गया. Yes, very good, very good, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरोताजा है पिछले संडे का। डुप्लीकेशन क्या होता है, क्यों जरूरी? डुप्लीकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी? अभी पिछले संडे का ही सेशन है, पिछले संडे का, जो उसके पहले वाला संडे का एकदम तरोताजा है। डुप्लीकेशन क्या होता है एसेट क्रिएट करने के लिए? यस, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाया था, बहुत 5 कमिटमेंट भी मैंने करवाया था आप लोगों से, कैसे लोगों को ढूंढना है वो भी समझाया था, सारी चीजें मैंने। यस, टीम सिलेक्शन, यस, ग्रेट 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 ग्रेट। डुप्लीकेशन क्या होता है? कॉपी करना और अपलाइन का हाथ वर्क करना। यस सारथी मैडम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस यस यस। देखिए बहुत सारे लोग तो एग्जाम भी ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यस, कमिटमेंट, अपलाइन का नकल। यस, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीडर्स को फाइंड करने का प्रोसेस। यस, ग्रेट। यस 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 यस। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 5 कमिटमेंट भी बताई थी। 5 कमिटमेंट लेना है अगर आपको डुप्लीकेशन करना है। यस, हमको 5 कमिटमेंट का डुप्लीकेशन कैसे होगा वो पूरी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ समझाई थी। कैसे कैसे लोगों को हमको पहले चुनना है वो भी मैंने समझाया था कि डुप्लीकेशन में कैसे होता है। जो इंसान आपकी बात मानता हो ऐसे लोगों का आपको चुनाव करना है। जिस इंसान के सपने आपसे बड़े हो ऐसे लोगों का आपको चुनाव करना है। जो इंसान आपको मोटिवेट करता हो वैसे लोगों का आपको चुनाव करना है। जो इंसान हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करता हो ऐसे लोगों को आपको चुनाव करना है। जो इंसान जेब में हाथ डालता हो, मतलब हमेशा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो, ऐसे व्यक्ति का आपको चुनाव करना है। ये 5 कैटेगरी के लोगों को अगर आप चुन लेते हो अपनी टीम में तो आपकी टीम चलेगी नहीं, दौड़ेगी एक्सप्रेस वे से। बाकायदा हमको ये सारे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो तो प्लीज लिख लेना। जो इंसान आपकी बात मानता हो, मतलब जो डाउनलाइन आपकी हर बात को मानता हो, वैसे आदमी का आपको चुनाव करना है। दूसरा, जो इंसान के सपने आपसे भी बड़े हो। अगर राम मसीह सर मर्सिडीज ले रहे हैं तो मैं जैगुआर ले रहा हूं, तो मेरा सपना उनसे बड़ा है, तो मैं उनकी परफेक्ट चॉइस हूं। ऐसे आपको भी अपनी चॉइस पकड़नी है। जो इंसान आपको मोटिवेट करता हो, कभी भी नेगेटिव बात ना करता हो, हमेशा पॉजिटिव बात करता हो। ये काम नहीं हो रहा है तो भी पॉजिटिव बात, कभी भी कंप्लेन मोड में ना हो, हमेशा सॉल्यूशन के मोड में हो, ऐसे व्यक्ति को आपको चुनाव करना है। जो इंसान हर मीटिंग हर सेमिनार को अटेंड करता हो, कभी भी बहानेबाजी ना करता हो, ऐसे लोगों का आपको चुनाव करना है। जो इंसान जेब में हाथ डालता हो, मतलब ऐसा नहीं कि यार सेमिनार में 150 रुपए का टिकट है तो मैं नहीं आऊंगा, सेमिनार हो रहा है उसमें आपको 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना है तो मैं नहीं दूंगा, जूम वेबिनार हो रहा है तो 400 रुपए आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका खुद का है और बिजनेस में थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता ही है।
यहाँ पर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे इवेंट के पीछे आपका 1000-2000 रुपया अगर जाता है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है, क्योंकि उससे आपकी टीम बिल्डअप होती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को वहां पर देखना है। उसके बाद मैंने आप लोग को 5 कमिटमेंट करवाए थे। जब आप लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, यस ग्रेट, यहाँ पर लिखा है किसने, शिल्पा मौर्य ने, यस। फिर मैंने 5 कमिटमेंट भी लिखवाए थे। 5 कमिटमेंट में आप लोग का था, यू कांट ज्वाइन अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर वो सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए तो वहां पर कहा था कि आप कोई भी दूसरी कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकते ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 5 साल का हमने कमिटमेंट लिया था उससे। लीडर्स ऑलवेज मेंटेन द मोटिवेशन इन ऑल सिचुएशन, मतलब जो लीडर्स आपको हमेशा आपके पास निगेटिव होने का आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहो और दूसरे को मोटिवेट करो। तीसरा था कम्युनिकेशन इज द हार्ट बीट ऑफ द बिजनेस। सुबह अपलाइन को फोन करो, शाम को अपलाइन को फोन करो, दोनों टाइम अपलाइन को फोन करके रिपोर्टिंग करो। एक पंकज गुप्ता को छोड़ करके किसी ने आज तक रिपोर्टिंग नहीं किया, सबको मेरे को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। यस, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करिए सुबह शाम दोनों टाइम। इससे आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, सिर्फ बात करने से ग्रोथ हो जाएगा। यस, ये कमिटमेंट आप लोग को ध्यान में रखना है। यू हैव टू फॉलो मी, हमेशा आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है, आपका अपलाइन आपको फॉलो नहीं करेगा, आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। ये चीज का बात आपको ध्यान रखना है। यस ग्रेट, प्रायोरिटी इज द की क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर। हमेशा प्रायोरिटी देना है कि ट्रू लीडर कौन है, उसको चूज करने में आपको प्रायोरिटी देना है। हमेशा हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देना है, दूसरा काम हो रहा है उसको गोली मारो। हमेशा अपने को लिस्ट बनाना है, इन्वाइटेशन करना है, फॉलोअप करना है, डुप्लीकेशन करना है, इसी चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। तो यस, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको प्लीज जिसने नहीं लिखा हो तो उसको लिखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर ही आप लोग का राज छिपा हुआ है, सक्सेस का राज। आज के क्वेश्चन आंसर जितने लोग लिख लेंगे उतना समझ लो खाली उसको ही रट्टा मार देंगे, उसको ही अगर रट्टा मार देंगे तो भी समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सक्सेस हो जाएंगे, बस अर्थ उसको अपने अंदर उसको उतारना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट के एम्बेसडर कौन होते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन, प्रोडक्ट के एम्बेसडर कौन होते हैं? थोड़ा फास्ट है क्योंकि 9:42 हो गए, मैं लंबा सेशन नहीं करना चाहता, अभी आधे क्वेश्चन बचे, लेकिन इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट के एम्बेसडर कौन होते हैं? यस, राहुल मौर्य, हम खुद। यस, सुभाष खत्रे आई। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। यानी यहाँ पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सैफ अली खान, जो भी हम कौन है, सब हम हैं, वो लोग नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के एम्बेसडर हम खुद हैं, हमारे प्रोडक्ट के एम्बेसडर हम लोग खुद हैं। इसलिए अपने आप को गर्व करो कि यार अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, किसी को प्रोडक्ट बता रहे हो, तो आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही अजय देवगन हो, आप ही अक्षय कुमार हो। अपने आप को समझिए आप खुद एम्बेसडर हैं यार, वेस्टीज के प्रोडक्ट के एम्बेसडर हम खुद हैं, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जो आदमी उसका प्रमोशन करता है, जो आदमी उसको प्रमोट करता है, वही उसका एम्बेसडर होता है, बशर्ते वहां पर उसको पैसा कोई और देता है, यहाँ पर हम प्रमोट करते हैं, यहाँ पर हम अपना पैसा कमाते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग को यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। यस, एकदम जबरदस्त सवाल, अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया तो $1 मिलियन क्वेश्चन है एकदम से। दिमाग कैसे काम करता है और दिमाग को काम पे कैसे लगाया जाए, दिमाग के ऊपर मैंने पूरा एक सेशन किया था। एक वर्ड मैंने लिखवाया था। यस, मैंने एक वर्ड लिखा, ट्रेनिंग, मीटिंग, मोटिवेशन, कॉन्शियस। सर देखिए तुक्का नहीं मार रहा, सबके आंसर सही है, लेकिन मैंने लास्ट में बहुत सारी लाइनें लिखवाई थी, याद हो तो फटाफट फटाफट फटाफट। यस लीडर्स, फटाफट। दिमाग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सब सही है सर, सब सही है। सीकिंग प्लेजर, यस सही है, सही है। यस, सभी के आंसर खुद पर विश्वास करके, यस ग्रेट। दिमाग के ड्रीम के अकॉर्डिंग, यस यस। देखिए सभी का आंसर सही है। मैंने आप लोग को बताया था कि अपने दिमाग को कैसे काबू कर सकते हैं, दिमाग को कैसे चला सकते हैं। मैंने आंसर आप लोग को बताया था कि आपको एक वर्ड आप बोलना है हमेशा,
सुबह उठने के साथ मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूँ। याद हो, जो लोग फेल होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन हमको क्या बोलना है, मैं ये ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता, ये मेरे बस का है। सब कुछ पॉजिटिव बोलना, यस पॉजिटिव बोल करके, यस जितेश मौर्य ग्रेट ग्रेट। दिमाग को, अपने दिमाग को देखो, दिमाग हमको चलाना है, हम दिमाग को चलाते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में, हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोएंगे वैसा होगा, एवरीथिंग। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 946 हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। नेटवर्क में कंपनी का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, क्यों जरूरी होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? यस, सक्सेस होने के लिए सर्विस एंड मीटिंग्स, यस ग्रेट प्रोडक्ट्स, यस ग्रेट मैनेजमेंट, यस 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 ग्रेट मैनेजमेंट के लिए, यस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पूरा सेशन लिया था मैंने सर। पर्सनल डेवलपमेंट, यस ग्रेट सभी लोग। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं बनाई है। प्लीज सर आगे के सेशन के नोट्स बनाइए। लीगलिटीज पे सारे आते हैं सर। यस यस। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है सर? सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? सबका आंसर सही है सर। टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? पूरा सेशन किया था सर सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। यस यस लीडर, सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पूरा सेशन मैंने किया था। यस, विजन और मिशन, यस यस विजन और मिशन, यस ग्रेट 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 ग्रेट। यस सपोर्ट, यस फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा 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 यस दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेमिनार सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट, यस यस अब आए सही में। यस 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 ग्रेट। सबसे यस 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 ग्रेट। सपोर्ट सिस्टम ये होता है कि आपको एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आपको हर जिले में फ्रेंचाइजी प्रोड्यूस करना, आपको फ्री में सेमिनार उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग से आपको बेसिक एडवांटेज मिलते हैं। बिजनेस सपोर्ट के लिए लकी ड्रॉ मैंने बताया था, लकी ड्रॉ के ऊपर खास करके मैंने बताया था आप लोग को। ये होता कैसे कि ये 100 रुपए का वाउचर भी देना, मतलब छोटे छोटे पे आउट भी देना। यस, आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। प्लान से सर, प्लान से आप अमीर नहीं बन सकते अगर आपको कंपनी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। क्योंकि जो जितने भी आप देखते हैं 1 तारीख को जितने भी ऑफर्स आते हैं, ये सारे के सारे चीज जो होते हैं कंपनी के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ये सारे के सारे चीज कंपनी के सपोर्ट सिस्टम, कंपनी ये हमारी है जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सके, हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। यस, न्यू डालर, यस 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 वेरी गुड वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मतलब ऑफिस, क्यों जरूरी होता है, इससे क्या फायदा होता है? यस, फटाफट लीडर्स, 5-6 क्वेश्चन बचे हो जाएंगे, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। यस लीडर्स, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी होता है? लीगल तरीके से कंपनी के ग्रोथ के लिए। यस ग्रेट। यस, स्टेबिलिटी के लिए। यस, कौन दिया आंसर ये यार? आकृति मौर्य, यस ग्रेट। स्टेबिलिटी के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंपनी भाग जाएगी। अभी तक देख लीजिए, अभी तो 2-4 कंपनी आई है जिसके अंदर लोग जा रहे हैं, 1 लेग वाले, 2 लेग वाले, किसी की कंपनी का खुद की ऑफिस नहीं है, सब भाड़े पे चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 200 करोड़ रुपए आपने खाली ऑफिस में डाले हुए हैं, हर राज्य में आपके अंदर आपका पर्सनल ऑफिस है, हर जिले के अंदर आपका पर्सनल ऑफिस है, समझ लीजिए आपका उनके ऊपर मजबूत एक विश्वास बढ़ता है, आपका फेथ बढ़ता है। इसमें दिया है बहुत लोगों ने फेथ के लिए। यस सुभाष खतरा जी, प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। यस, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूटर के बिलीव के लिए। यस, तो यानी समझिए अभी जितनी भी कंपनियां आ रही है, सोचो कि यार आपकी खुद की ऑफिस है तो बोलेगा नहीं है, मतलब ले बाबू है।
क्योंकि कोई भी आदमी 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके बाली सर के जैसा आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके नहीं देगा। ऐसे ही नहीं इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर हम लोग आ गए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीजें और ये बेसिक चीजें होना जरूरी है। यस, अब यहाँ पर एक मस्त क्वेश्चन आता है, इसको पहले क्वेश्चन को समझिएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। एथिकल मैनेजमेंट को कैसे पहचाने? एथिकल मतलब लीगल मैनेजमेंट को कैसे पहचाने, बहुत इजी क्वेश्चन। यस, यहाँ पर घर छोड़ के नहीं भागेंगे। यस, लीगल मैनेजमेंट को कैसे पहचाने, मैनेजमेंट के ऊपर पूरी ट्रेनिंग की थी मैंने। लीगल मैनेजमेंट को कैसे पहचाने? यस यस, लीडर थोड़ा फास्ट फास्ट करिए, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। कंपनी के ग्रोथ के लिए यस, मैनेजमेंट का कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर है ये। यस यस, बहुत सब। यस, सर्टिफिकेट होना चाहिए। यस, ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल राइट। थोड़ा फास्ट 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 जवाब दीजिए सर, फास्ट फास्ट जवाब दीजिए। ग्रेट। क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, लीगल होना चाहिए। छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन, यस, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। पे आउट सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट, क्रिमिनल केस। यस, बहुत ही जबरदस्त। यस, टीडीएस, टीडीएस, आपका टीडीएस परफेक्टली। देखिए 2-3 चीजें होती, बहुत सारी कंपनियां सबको दिखाती हैं, लेकिन टीडीएस, छोटे छोटे पे आउट आपका टीडीएस काट रही है, तो क्या आपको मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है सर, मेरे को हर महीने आ रहा है। राहुल मौर्य सर को हर महीने, जो लोग भी अपना आईटी रिटर्न भरता है सभी लोग को रिटर्न आ रहा है। यस, पे आउट एकदम करेक्ट आंसर है, पे आउट एकदम करेक्ट आंसर है। अपना मैनेजमेंट जो होता है इगोस्टिक नहीं होना चाहिए, उसका कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए, बैड कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, फ्रेंचाइजी का कमीशन टाइम से देना चाहिए, स्टाफ की सैलरी टाइम से देना चाहिए, स्टोर बिल होना चाहिए, नो फेक बिलिंग नहीं होनी चाहिए, सर्विसिंग में होना चाहिए, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड जितने भी होने चाहिए सारे के सारे चीजें सर्विस देने चाहिए। यस, टाइम से पैसा आ जाना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने चाहिए। यस, बहुत सारे लोग, मैंने अभी नई नई जो कंपनी आई उसमें देखते हैं वो लोग अपना एडमिन का चार्ज भी काटते हैं, 10% एडमिन का चार्ज, 5% सर्विस का चार्ज, ये सब चीजें काटते हैं। ऐसे मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। यस, विजनरी मैनेजमेंट। यस, चंद्रप्रकाश गौड़ जी, यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। स्टेट वाइज वेयर हाउस होना चाहिए। यस, मौर्य जी, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 17वां सवाल। एमएलएम की दुनिया के किस डायलॉग की वजह से नेटवर्क मार्केटर की लाइफ खराब हो जाती है? एक ऐसा डायलॉग जिससे नेटवर्कर की लाइफ खराब हो जाती है। एक ऐसा बहुत फेमस डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। यस, क्या कहेंगे लोग? वेरी गुड। एक ऐसा डायलॉग जिसकी वजह से सभी नेटवर्कर की लाइफ खराब हो जाती है, ज्यादातर लोग इसकी वजह से बर्बाद होते। एक डायलॉग, तुम नहीं कर सकते ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, सब सही है सर, लेकिन एक जबरदस्त फेमस डायलॉग, मैंने बहुत बार ये बोला है, लोग क्या कहेंगे? यस यस, ग्रेट। यस यस, छोड़ना नहीं, सबसे बड़ा रोग, मुझे सब पता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कंपनी बहुत सी आई है। नहीं नहीं नहीं, किसी का आंसर गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, सभी का आंसर सही है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एक फेमस डायलॉग। 3 क्वेश्चन बचे, हमारे पास 6 मिनट बचे हैं। यस, आंसर मैं दे देता हूं। नई कंपनी में फ्यूचर बनता है, लेकर जाते हैं, टीम तोड़ के ले जाते हैं, फिर सारे सबकी कैरियर बर्बाद। फेमस डायलॉग, नई कंपनी में फ्यूचर बनता है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। यस, ये याद चीज रखना। बहुत सारे लोग आते हैं, अभी आजकल बहुत सारे फोन आता है, सर मैंने 75,000 रुपया कमा लिया, मेरे को, मैं तो लैपटॉप अचीवर बन गया, मैं तो मोबाइल अचीवर बन गया, आ जाइए मेरे यहाँ। नई कंपनी में फ्यूचर बन जाएगा, 6 महीने के अंदर 4 कंपनी बदल चुके हैं। फिर दूसरा को बोलते हैं कि नई कंपनी में फ्यूचर बनता है। सर कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की लोगों ने। यस, आप लोग इसको समझिए, नई कंपनी में फ्यूचर बनता है, ये डायलॉग सबसे घातक चीज है कि अच्छे खासे बड़े बड़े एम्बेसडर लोग का कैरियर बर्बाद हो जाता है, डीयूसीडी लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। यस, 3 क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। इस कोर्स का नाम क्या है?
जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं, इस कोर्स का नाम क्या है? यस 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 यस। यार इतना आसान सवाल भी नहीं दोगे तो फिर डूब मरो यार। सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। सर डीएलक्यू का फुल फॉर्म क्या है? किसने दिया, किसने दिया? यस राहुल मौर्य, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। यस। अब ये भी सवाल नहीं आया तो समझ लेने का यार आप लोग खाली यार टाइम पास करने आते। यस ग्रेट। 19वां सवाल आज का सेशन का, 19वां सवाल। कितने दिन का कोर्स है और कितने टॉपिक है? कितने दिन का कोर्स है और कितने टॉपिक है? सर 40 दिन का कोर्स है, ये तो पता है। यस, जो कोई यहाँ 38 भी लिख रहा है, 22 भी लिख रहा है। कितने दिन? 40 दिन एकदम 100% है। कितने टॉपिक हैं? यस, किसी ने आंसर दिया है यहाँ पर। 40 दिन के कोर्स में 22 टॉपिक कैसे आ जाएंगे यार? यस, यहाँ पर किसका किसका आंसर सही है? किसका किसका आंसर सही है? अभी तो कोई आया ही नहीं। यस, ये कौन है? सुभाष खत्रे। यस, 40 दिन 72 टॉपिक, 40 दिन 72 टॉपिक। यस ग्रेट। देखिए बहुत सारे लोग फिर भी इसमें यार आपका जो वो जाता है ना, क्या बोलते हैं, सेशन, ये अपना लिंक के ऊपर भी लिखा रहता है क्या 40 संडे का है, 72 टॉपिक्स। यस ग्रेट 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 ग्रेट। आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम राम आशीष सर को इनवाइट करेंगे। इसके बाद हम राम आशीष सर को इनवाइट करेंगे। जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है, जिसके ऊपर आपको डीएलक्यू का सारा लिंक मिलता है? यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अभी ढूंढ लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। यार ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फटाफट फटाफट फटाफट। यस, डॉक्टर संजय मौर्य TW के। यस ग्रेट 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 ग्रेट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सर, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि आप अपने लीडर को ये लिंक सेंड कर सकते हो, उनको बता सकते हो। परफेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर मंजीत सिंह। डॉक्टर संजय मौर्य TW के आगे वेस्टिज भी है। यस ग्रेट। आकृति मौर्य राइट। धनीराम यादव सर यस राइट। TW के आगे वेस्टिज भी लिखा हुआ है। यस ग्रेट 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 वेरी डब्ल्यू। यस राहुल मौर्य सर यस राइट 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 राइट। आई होप कि आप लोग को आज के एग्जाम में बहुत मजा आया होगा और पूरा रिवीजन हो गया होगा। जो 20 सेशन थे, 20 सेशन के अंदर आप लोग का रिवीजन भी हो गया होगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, शुरू के जो मैंने 8-10 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की जान चुकी थी। ये तो लास्ट के फास्ट भगाने के लिए मैंने बहुत इजी क्वेश्चन किए थे, क्योंकि टाइम मेरे को 10 बजे के ऊपर नहीं करना था। लेकिन आप लोग जो शुरू के 10 क्वेश्चन मैंने किए थे, उस 10 क्वेश्चन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की जान छिपी थी। अगर आप लोगों ने उस 10 टॉपिक को अच्छी तरह से सीख लिया, खास करके डुप्लीकेशन वाला, खास करके डुप्लीकेशन वाला, उस डुप्लीकेशन वाले फंडे को जिसने भी समझ लिया, समझ लीजिए कि वो बंदा तर गया, वो बंदा सक्सेस हो गया। आज से अपने अंदर कसम खाइए कि मुझे उस सेशन को बार बार देखना है और बार बार उस चीज को इंप्लीमेंट करना है। ऐसा क्या चीज है जिसके ऊपर सर फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन के बिजनेस के अंदर जब तक हम डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यस, जितने भी लोग हैं, बहुत मजा आया आज के क्वेश्चन आंसर में। सही में देखे, ऐसे क्वेश्चन में लोगों को मजा भी आता है। सभी लोगों ने एंजॉय भी किया, सभी लोगों ने रिप्लाई भी दिया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज बुधवार है, संडे के दिन सेशन होगा टीम एडिफिकेशन। पिछले संडे सेशन था अप्लायंस एडिफिकेशन, कि हम अपने अपलाइन का सम्मान कैसे करें, अपने अपलाइन को प्रमोट कैसे करें। और अगले इस संडे को सेशन होगा अपने टीम को कैसे प्रमोट करें, अपने टीम को कैसे सम्मान दे, अपने टीम को कैसे प्रेस्टीज दे, उसके ऊपर ये सेशन होगा। तो यस, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर मैं राम आशीष सर को यहाँ पर हैंड ओवर करना चाहूंगा। यस राम आशीष सर, थैंक यू राम आशीष, थैंक यू। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए, जबरदस्त।